एथिकल हैकर सऊद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। सऊद अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने 7 न्यूज के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप चूंकि एथिकल हैकर हैं, आप हैकिंग के तमाम मामलात को बेहतर तरीके से जानते हैं, ये बताइएगा कि सीआईए पुलिस तो कहती है कि इस तरह की जो हैकिंग के जरिए जो है कॉल्स की जाती हैं या हैकर्स को ट्रेस नहीं किया जा सकता, दे आर अनट्रेसेबल। आप बताइएगा कि जब इस तरह के फेक कॉल्स करने वाले जो लोग हैं, क्या वो ट्रेसेबल हैं या अनट्रेसेबल हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा 7 न्यूज़ को कि जो आम पब्लिक है उसकी अवेयरनेस के लिए आप जो है मुफाद आमा के लिए जो है वो आप अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं जी। जो बेसिकली चीज़ है, सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि जो हैकर होता है ना, जो हैकर कह लें, स्कैमर कह लें, क्योंकि थोड़ा सा ही फ़र्क है दोनों में, उसकी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है वो होती है कि वो 3 चीज़ों में से किसी चीज़ को हिट करे। सबसे पहले है आपका डर, दूसरा होता है आपका लालच, और तीसरा होता है आपकी हमदर्दी। तो केस स्टडी जो है वो हमें बताती है कि पूरी दुनिया में जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं, हैकिंग के जरिए हों या फिर आपके माइंड गेम करके हों, तो वो आपकी या तो आपकी हमदर्दी को यूज करके होते हैं या फिर आपका डर या फिर लालच। अभी जिस केस के बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके अंदर आप देखें कि वो पहले डर पैदा किया जा रहा है कि आपके बच्चे को सजा हो जाएगी और आपके बच्चे का कैरियर खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि उसके माइंड को जो है वो हैक करना, बंदे के कि उसको सोचने का जो है वो उसकी सकत ही खत्म की जाए। ये भी हैकिंग की टर्मिनोलॉजी में देखें, सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही यूज नहीं किया जाता। बेसिकली जो होता है कि अगले बंदे को अपना कायल करना होता है कि हम जो है वो तुम्हें सच कह रहे हैं, अगर तुमने ये हमारी बात पे अमल ना किया तो तुम्हारा नुकसान होगा। अब आते हैं आपके जो क्वेश्चन है आपने किया है उसकी तरफ कि ट्रेसेबल है कि नहीं है। देखें, 2 तरह से चीजें हैं। अगर तो डायरेक्ट सिम से कॉल की गई है, सिम पे कॉल की गई है, ये बिल्कुल ट्रेसेबल है। पीटीए जो है ये ट्रेस कर सकता है, और हमारा जो एफआईए का साइबर ट्रेस कर सकता है, इसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर वॉइस ओवर आईपी की कॉल है जो कि इंटरनेट के थ्रू की जाती है, उसके जरिए अगर वीपीएन लगा के कॉल की गई है तो वो ट्रेसेबल नहीं होती। उसके लिए एक हुकूमत पाकिस्तान ने, पीटीए ने बड़ा एक जबरदस्त इकदाम उठाए हैं। अभी 1 अक्टूबर से पीटीए जो है वो नॉन रजिस्टर्ड वीपीएन जो है वो बंद कर रहे हैं, जिसके बाद इन क्राइम्स में कमी आ जाएगी। 1 तारीख से पहले पीटीए की तरफ से आप शहरियों को जो है पूरे पाकिस्तान के, उनको ये डेडलाइन दी गई है, अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हैं अपने किसी काम के लिए तो आप पीटीए की वेबसाइट पर जाके अपना आईपी रजिस्टर करें और फिर आप वीपीएन यूज कर सकेंगे। वरना आप 1 अक्टूबर के बाद जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये ट्रेसेबल नहीं होता। तो एक तो मेरा ख्याल है कि अभी आने वाले टाइम में जो है पाकिस्तान में भी साइबर क्राइम जो है उसमें कमी आएगी, क्योंकि साइबर क्राइम की जो जड़ होती है ना वो नॉन ट्रेसेबल जो आपकी लोकेशन है जी वो होती है। तो वीपीएन अगर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और अनरजिस्टर्ड वीपीएन चलना बंद हो जाएगा तो बहुत सारा इसमें जो है होगा। जो दूसरी चीज है कि जो इसमें डिस्कस किया जा रहा है कि वो किस तरह से आपके मोबाइल को किया जाता है, तो वो जाहिर सी बात है कि पहले वो बंदा आपके कांटेक्ट में आता है। जाहिर बात है कि जो विक्टिम है उसके ऊपर जो है काम किया जाता है, गेटवेज लगाए जाते हैं, गेटवेज से मुख्तलिफ कॉल्स की जाती हैं। लेकिन असल में मसला बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में जो फ्रॉड के सजाएं हैं, अगर कोई पुलिस या एफआईए या कोई भी अदारा जो है वो कानून नाफिज करने वाला इनको गिरफ्तार भी करता है तो दूसरे तीसरे दिन इनकी जमानत हो जाती है।